इस तरह के वाक़यात में इन्वॉल्व हैं उनको वो जितने भी बड़े बाअसर हों उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी होगी, तब ये वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सकती है। हक़ाइक़ से जो हट कर चीज़ें हैं उनको पेश ना किया जाए। लेकिन इसके अलावा भी आप देखें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिसमें इस तरह के वाक़यात होते हैं को एजुकेशन में। ख़वातीन का वैसे जिस तरह कहा जा रहा है वीडियोज़ का, वो उस तरह से वीडियोज़ नहीं है जो अभी तक की तहकीकात है। जो बोओगे ना फसल वही काटोगे। ये इस गुनाह में, इस जुर्म में सिर्फ तुलबा नहीं है, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। चेयरमैन जीसी का कहना है कि इस स्कैंडल में मुलविस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। आइए जानते हैं आवाम से उनकी राय। तो चलिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहावलपुर यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद से कोसों दूर है, ये इस्लामाबाद के अंदर जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर जो बेरा रवी है, जो वहाँ पर मनशियात का काम होता है, ये हमारे हुक्मरानों से पोशीदा नहीं है। बहावलपुर यूनिवर्सिटी का वाक़या बड़ा अफसोसनाक है, उसके कई पहलू हैं, उन पहलुओं का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों की अखलाकी तरबियत करने की ज़रूरत है। और असातिज़ा जो हैं वो अगर इस तरह मसीहाई के आड़ में अगर अपने स्टूडेंट्स के साथ जिनसी हरासगी करेंगे, अखलाक से गिरी हरकत करेंगे, उन्हें नशों पर मजबूर करेंगे, तो मुझे बताइए फिर इदारों पर एतमाद क्या रह जाएगा। हमें अपने इदारों पर एतमाद कायम करने की ज़रूरत है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो आपने मुझे जो सवाल किया वो ये है कि अगर हमने ऐसे वाक़यात को रोकना है तो फिर हमें जो कवानीन हैं उन पर अमल दरामद करना होगा। और ऐसे लोग जो इस तरह के वाक़यात में इन्वॉल्व हैं उनको वो जितने भी बड़े बाअसर हों उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी होगी, तब ये वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सकती है। बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी में होने वाला वाक़या जो है वो अफसोसनाक भी है, काबिल मज़म्मत भी है। लेकिन यहाँ पर एक लम्हे का पॉज़ लेकर हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि जिस वक्त उस वाक़े की तशहीर हम मीडिया कर रहे हैं, तो क्या हम उस वाक़े की तशहीर करते हुए, उस वाक़े की बात करते हुए, मज़म्मत करते करते क्या उस पॉइंट तक तो नहीं चले गए जहाँ पर लोग अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी भेजते हुए कई बार सोचें। तो मेरी गुजारिश है तमाम मीडिया से भी और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी कि इस वाक़े की बात करते हुए इस बात को जहन में रखें कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हक़ाइक़ से जो हट कर चीज़ें हैं उनको पेश ना किया जाए। और वो वीडियोस जिनका मैंने बहुत सारी सोशल मीडिया पर ऐसी भी वीडियोस देखी हैं जिनका कहीं से किसी भी तरह का कोई ताल्लुक़ जो है वो इससे जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी है उसके किसी भी मामले से नहीं है, लेकिन उन वाक़यात को भी बहावलपुर में इस अफसोसनाक वाक़े के साथ जोड़कर पेश किया जा रहा है, हक़ाइक़ से हटकर बात की जा रही है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें जो है वो असल हक़ाइक़ तक पहुँचे बगैर कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हक़ाइक़ नहीं पता तो इस बात में कहने में कोई आर नहीं है कि भाई मेरे पास पूरी तफ़सीलात नहीं है। लेकिन जहाँ तक यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का ताल्लुक़ है तो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो चाहे एक वाक़या हुए, क्योंकि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है कि ये इतना बड़ा वाक़या नहीं है जितना इसको पेश किया जा रहा है। तो चाहे कोई एक वाक़या हुआ है, ये चाहे 1000 वाक़े हुए हैं, लेकिन इन तमाम वाक़यात की मज़म्मत ही बनती है। और इन तमाम वाक़यात का जो एक तदारुक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस तदारुक के लिए इक़दामात उठाना यूनिवर्सिटी की ज़िम्मेदारी है। स्टूडेंट्स की सेफ़्टी यूनिवर्सिटी की ज़िम्मेदारी है। कोई स्टूडेंट ब्लैकमेल होकर जो है वो इस नहज तक क्यों जाएगी अगर उसको पता होगा कि यूनिवर्सिटी में इंतज़ामिया में से कोई सुनने वाला वहाँ पर मौजूद है। और अगर इंतज़ामिया ऐसी है तो फिर मेरा ख़्याल है कि इसका कोई हल हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि जो हमारी हुकाम हैं, जो हुकूमत है, जिसको इसके ऊपर इक़दामात करने चाहिए तालीम के लिए, यूनिवर्सिटी के माहौल के लिए, यूनिवर्सिटी में क्वालिटी एजुकेशन के लिए और उससे ज़्यादा बेहतर उसके एनवायरनमेंट के लिए, तो मेरा ख़्याल है कि उनके तो कानों पे जूं तक भी नहीं रेंग रही और ना ही कोई इस मामले में सोचता है। तो एक बार फिर मैं इस वाक़े की ना सिर्फ ये कि मज़म्मत करूँगी बल्कि उसके साथ साथ ये भी कहूँगी कि ये वाक़या आई ओपनर है। इस वाक़े को सामने रखते हुए हमें जो दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी एक झांकने की ज़रूरत है कि कहीं कहीं और तो जो है वो हमारी स्टूडेंट्स, हमारे तलबा और तालिबात दोनों कहीं कोई ब्लैकमेल तो नहीं हो रहा, कहीं कोई जो है वो उनको किसी गलत रास्ते पर तो नहीं डाल रहा। जी देखें, बहावलपुर यूनिवर्सिटी जो है वो इसमें पहले ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आई, ना ही हमने कभी
ऐसा केस देखा। मैं ख़ुद बहावलपुर यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, हम भी उधर रहे हैं, ऐसी सूरत बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जिस तरह से मीडिया पे उसको उछाला जा रहा है, जिस तरह से मीडिया के ज़रिए एक राय कायम की जा रही है यूनिवर्सिटी के हवाले से, वो ऐसी सूरत नहीं है। आपने भी देखा होगा, हम भी देख रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस ऐसी लगाई जा रही हैं जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी की नहीं है, वो कहीं और की हैं। चूँकि ये एक इशू उठ गया है, मीडिया पे चल रहा है, तो जिसका जो दिल करता है वो वीडियो लगा के वहाँ इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का नाम लिख देता है, जिसकी हम भरपूर मजम्मत भी करते हैं। बात यह है कि यूनिवर्सिटी में इस साल जो वाइस चांसलर साहब थे, उन्होंने जो दाखिले हैं वो पहले से ज़्यादा कर दिए, और उधर आपको पता है कि प्राइवेट लोग भी हैं, वो भी एजुकेशन में काम कर रहे हैं, और वो भी उनकी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उस हवाले से एक बात ये भी सामने आई है कि वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का इमेज ख़राब हो, वहाँ के रहने वाले, वहाँ के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बजाय दीगर जो प्राइवेट अदारे हैं उनमें एडमिशन करवाएं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई केस सामने आए हैं तो उनके जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ताकि आइंदा इस तरह का वाक़या रूनुमा ना हो। लेकिन इसके अलावा भी आप देखें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिसमें इस तरह के वाक़यात होते हैं, को एजुकेशन में ये चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन बात यह है कि इस ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बारे में राय देना क्या कहें, अफसोसनाक वाक़या है। तहकीकात जारी हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें अब वाज़ेह हो चुकी हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला था। शुरू में जब हमने सुना तो हमें लगा कि शायद ये दो अफसरान की या चंद स्टूडेंट्स की या स्टूडेंट यूनियन की आपस में जैसे एक रवायती यूनिवर्सिटी में लड़ाई होती है तो उसका शाखसाना है, तो इल्ज़ामात धरे जा चुके हैं। लेकिन अब जो दिन गुज़र रहे हैं और इसमें जितने करैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो पता चल रहा है कि वहाँ पे मंशियात का इस्तेमाल, ख़वातीन का वैसे जिस तरह कहा जा रहा है वीडियोस का, वो उस तरह से वीडियोस नहीं है जो अभी तक की तहकीकात हैं। वो ऐसी वीडियोस हैं कि आपने जैसे सीसीटीवी कैमरा, हम भी एक सीसीटीवी कैमरा के सामने खड़े हैं और इस एक्टिविटी को कोई रिकॉर्ड कर ले और इसको कल को हमारे लिए हमें ब्लैकमेल करने के हवाले से जो एडमन थे वहाँ पे उसको इस्तेमाल करते थे। और अफसोसनाक इस लिहाज से मैं कहूँगा कि ये जो हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ उन यूनिवर्सिटियों में जाती हैं, बल्कि अब तमाम यूनिवर्सिटियों को स्टेक पे लगा दिया है इस एक स्कैंडल ने। ये कोई छोटा स्कैंडल नहीं है। कहना मैं अब एंड पे यही चाहूँगा कि इस पे भरपूर एक्शन होना चाहिए। इसके जो किरदार हैं जो सामने आ रहे हैं, जिनका अंदाज़ा हो रहा है और जो गिल्टी साबित हो रहे हैं और जो मुआवन भी हैं, उनको एक ऐसी करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए कि ना सिर्फ बहावलपुर यूनिवर्सिटी से ये गंद ख़त्म हो, बल्कि दूसरी यूनिवर्सिटी जहाँ पे कुछ ऐसे करैक्टर मौजूद हैं जो कि अब अंदाज़ा हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं मौजूद होंगे, वो इस तरह की जुर्रत ना कर सकें, और हमारी जो माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं और मुस्तकबिल है हमारा, जो उनकी इज़्ज़तें महफूज रह सकें और वो यकसुई के साथ अपनी तालीम हासिल कर सकें। जो बोओगे ना फसल वही काटोगे। ये इस गुनाह में, इस जुर्म में सिर्फ तुलबा नहीं है, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जिन्होंने पीएचडी की हुई है, उसकी इंतज़ामिया है, वो एक बदबख्त मेजर है। मैं किस यूनिवर्सिटी की बात करूं? मैं बहावलपुर की करूं, कराची यूनिवर्सिटी की करूं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी की करूं या पंजाब यूनिवर्सिटी की करूं? मैं किस को आप बात करेंगे? ये जो जुर्म है, ये नर्सरी हमने खुद उगाई थी, आज ये तनावर दरख्त बन गए हैं। मैं अब इसके बारे में क्या बात करूं? क्या मेरे कहने पर यह काम हो जाएगा? भाईजान, मैं हाजिर हुआ हूं कुरान के लिए। अगर कुरान को तुम लोगों ने इज्जत दे दी, अगर नामूस रसालत के लिए तुम लोगों ने काम किया, तो मैं फिर एक दफ़ा खुदा और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर कहता हूँ, ये वाक़यात खुद खुद दफन हो जाएंगे। हमारी माँओं, बहनों, बेटियों की इज्जतें महफूज हो जाएंगी। वो जो गया है, वो जो बंदा गया है जिसके आप बड़े गुन गाते थे, रियासत मदीना की बात करता था, उस बदबख्त ने तो परखचे उड़ा दिए, हमें रेजा रेजा कर गया, हमें इस काबिल ही नहीं छोड़ा। अब चीन की बात करते हैं, हम चीन में भी गए, अमेरिका में गए, वलायत में गए। दुनिया का कौन सा मुल्क है जहां मैंने सफ़र नहीं किया? पाकिस्तान का पासपोर्ट, उसकी क्या कदर है? पाकिस्तानी की क्या कदर है? ये जो चीना आप जिनसे आप पैसे लेते हैं, ज़रा इसको देखें, हमारी चाइना के अंदर क्या इज्जत है, वलायत के अंदर जाएं, लंदन में हमारी क्या इज्जत है,
न्यूयॉर्क की उस पर उतरे एयरपोर्ट पर, हमारी क्या इज्जत है? हमारी भाईजान, हमारी कोई इज्जत नहीं है। ए शहबाज शरीफ, तुम्हारी इज्जत है, क्योंकि तुम पाकिस्तान के पैसे, पाकिस्तान का चंदा, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा रहे हो। ये देख लो, इधर दिखाओ जरा इनको, ये हाल देख लो। ये इस्लामाबाद, ये कैपिटल पाकिस्तान का कैपिटल है, और समझ सट्टा में क्या आलम होगा, हैं? और अंदरूनी सिंध में क्या आलम होगा? ये पाकिस्तान का डिफॉल्ट होने से बचा रहे हैं। मेरा तो ख्याल है इससे बेहतर है कि कर्ज लेने की बजाय बेहतर है कि हम मारी जाएं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल के हवाले से आवाम की ये राय थी कि इनमें मुलविस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, और आइंदा ऐसे इकदाम से रोकने के लिए हमें चाहिए कि को एजुकेशन को हटा के फ़ीमेल्स के लिए अलग एजुकेशन और मेल के लिए अलग एजुकेशन देनी चाहिए। ये थी अवामी राय। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।